लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। जब फिल्म चिराग में मजरूह सुल्तानपुरी लिखते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो बिल्कुल ठीक लिखते हैं। जरा सोचिए, ये धरती, ये आकाश, ये फूल, ये चिड़िया, ये सब आंखों से ही तो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में ये रंग देखने की ताकत नहीं है। हम उन्हें एक संवेदना, एक मदद के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिससे उनकी दुनिया में रंग भर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर प्रदीप जैन। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। जी, लेट्स माइक का ये शो है फिट इंडिया, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अ, ये जो आंखें हैं, ये जो नजरें हैं जिस पे इतने शायरों ने इतना कुछ लिखा है, आपको क्या लगता है, क्या मायने हैं एक मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिशनर के लिए बॉडी के इस ऑर्गन के? आ, आंखों के बारे में कुछ कहूं इससे पहले मैं ये कह दूं कि शरीर का हर ऑर्गन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर आंखों की रोशनी या किसी चीज को न देख पाना, ये कमी केवल उस व्यक्ति से ही समझी जा सकती है जो इससे महरूम है। जिस आदमी के पास रोशनी नहीं है, उससे हम जान सकते हैं कि इन आंखों की इस रोशनी का कितना महत्व है। हर व्यक्ति चाहे स्पर्श से सुन ले, लेकिन आंखों से देखने के बाद जो एहसास होता है, वो एहसास एक अलग एहसास होता है। और इसकी कमी हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आंखों की इस रोशनी से वंचित है, देख नहीं पाता, इस खुशी को, रंग बिरंगी दुनिया को महसूस नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम आपसे बात करने जो बैठे हैं कि पूरे भारतवर्ष में यदि हमारी आबादी हम 140 करोड़ कहें, तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आंख की रोशनी से वंचित हैं। और इसमें से लगभग 40 से 50%, 60 से 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एक छोटे से प्रयास से आंखों की रोशनी लौटाई जा सकती है। जी। और यही कार्य किया जाता है आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट या किरोटोप्लास्टी द्वारा। जी। तो अम, आज जी जी जी। जितना मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जान पाई हूँ, आप एक बहुत नोबेल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और लोगों की रोशनी लौट आए और कुछ लोग उसमें मदद कर पाए, इसको लेकर आप एक कैंपेन भी चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो आप रन कर रहे हैं। हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए प्लीज इस बारे में बताइए कि क्या है, कैसे आप काम करते हैं और कैसे ये प्रोग्राम काम करता है। जी, इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अंधेपन या आंखों की रोशनी का खोना, इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन्हें किसी प्रकार के इलाज से लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ जो कारण होते हैं, हमारी जो कॉर्निया होती है, आंख की पुतली होती है, जी। उसमें यदि सफेदी आ जाए तो उससे हम देख नहीं पाते। लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन से हम्म। उसे लौटाया जा सकता है। लेकिन वह ऑपरेशन केवल तभी संभव है जब कोई आई डोनेट करे। आई डोनेट करने का तात्पर्य होता है कॉर्निया का भाग, हमारी आंखों के सामने जो काला भाग हम देखते हैं, उसके सामने का जो भाग ट्रांसपेरेंट होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया यदि किसी का सफेद पड़ गया है, तो केवल एक ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन के 7वें दिन वह व्यक्ति पूरी तरह से देखने में सक्षम हो जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है, जैसे ब्लड लैब में नहीं बनाया जा सकता, रक्तदान केवल डोनेशन से ही हो पाता है, उसी प्रकार आंखों का कॉर्निया यदि कोई डोनेट करता है, तभी वह आंखों की रोशनी उस व्यक्ति के ऑपरेशन द्वारा लौटाई जा सकती है। अब जी। सवाल ये उठता है कि ये कॉर्निया मिलेगा कहाँ से। इसके बारे में मैं केवल इतना बता दूं कि अभी भी हमारे समाज में इसमें केवल जागरूकता लाने की आवश्यकता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद हम उस देह को या तो दफना देते हैं या जला देते हैं, वह चली जी। जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन यदि एक छोटी सी जागरूकता हमारे समाज में लोगों के बीच आ जाए, तो नेत्रदान द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दो आंखें दी जाती है और उससे दो व्यक्तियों की आंखों की रोशनी लौट सकती है। कि वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसकी आंखें दो लोगों द्वारा इस दुनिया को आगे भी देखती रहेगी। हम्म। तो ये एक नेत्रदान का कार्य है, जो कि हमारे समाज में केवल अवेयरनेस द्वारा ही, उनमें जागृति लाकर ही हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग
यहाँ बालोद जो कि एक छत्तीसगढ़ का कस्बा है, यहाँ हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक संगठनों द्वारा एक अभियान चलाया है कि हमारे इस जिले में कोई भी यदि मृत्यु हो तो वो परिवार स्वेच्छा से आए और आई डोनेट करे। क्योंकि वर्तमान में यदि आप आंकड़ों पे जाएंगे तो हमारे पूरे देश में प्रति वर्ष आवश्यकता होती है लगभग 1 से 1.5 लाख कॉर्निया की। अर्थात यदि 75,000 लोगों ने भी आई डोनेट किया तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में लगभग 25 से 30 हजार ही ऑपरेशन पूरे देश में एक साल में हो पाते हैं। और हम्म। इस गैप को पूरा करने का एकमात्र तरीका है कि हम लोगों में जागृति लाएं और कुछ वॉलंटियर्स, सेवाभावी लोग, सेवाभावी संस्थाएं यदि इस काम में आगे आए तो बहुत दूर नहीं है इस लक्ष्य को प्राप्त करना जो 1 से 1.5 लाख कॉर्निया का है। 1 से 3 साल के अंदर भी, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर होती जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस, कई हॉस्पिटल जहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, जिसे हम कीरेटोप्लास्टी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो हम्म। कीरेटोप्लास्टी का ऑपरेशन वहाँ किया जा सकता है और ये मेडिकल कॉलेजेस में निःशुल्क उपलब्ध है। लेकिन वहाँ कॉर्निया उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशन नहीं हो पाते और वो व्यक्ति जो कि अपनी आंखों की रोशनी से वंचित हैं, वे देख नहीं पाते हैं। जी सर, क्योंकि आप ये काफी टाइम से इस दिशा में काम कर रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं, तो आई एम जी श्योर कि आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे विचारों का, ऐसे मिथक का सामना किया होगा जो लोगों को लगता है और जो लोगों को रोकता है ये नेत्रदान करने से। वो क्या चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं और आप उन्हें कैसे डील करते हैं? क्या वो कन्विंसिंग आपके आंसर्स होते हैं जिससे लोग उसको समझ पाएं और नेत्रदान कर पाएं? जी जी बिल्कुल। बहुत सिंपल क्या होता है कि हमारे यहाँ अभी भी इस बारे में बहुत अच्छे लिटरेचर या चीजें ऐसी उपलब्ध नहीं है कि लोग समझ पाए। और मिथ जो आपने बहुत सही कहा कि लोगों में ये भ्रांति है कि हमने आई डोनेट कर दिया तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, इसलिए हमें आंख नहीं देनी है या शरीर का कोई भाग नहीं निकलवाना है। तो मैं पहली बात ये कह दूं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हो सकता है कि आपने नेत्रदान किया तो उस पुण्य के प्रभाव से आपका अगला जन्म और शायद अच्छा हो, बेहतर हो, जितना आप उम्मीद करते हैं, जितना आप अभी सोचते हैं। हम्म। और नेत्रदान के बारे में भ्रांतियां हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि साहब वो तो जिंदे आदमी की आंख निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। यह, इसका नाम यदि हम पूरा पढ़ें तो यह है मृत्युपरांत नेत्रदान। हम्म। मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात ही जो है वो आई हम्म। डोनेट की जाती है और इसके लिए लगभग 4 से 6 घंटे का समय होता है। गर्मियों के समय, क्योंकि गर्मी की वजह से आंखें या शरीर के खराब होने का समय कम हो जाता है, इसलिए 4 घंटे, और ठंड का समय है तो 6 घंटे तक भी आई बॉल निकाल कर डोनेट की जा सकती है। और इस बारे में कई लोगों की ये भ्रांतियां रहती है कि आंख निकालने वाले जो आएंगे उससे शरीर को कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को आई डोनेशन की इच्छा है, उन्होंने कॉल किया, टीम तत्काल पहुंचेगी। लगभग यदि जहां हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है वहां आधे से 1 घंटे का समय भी लग सकता है और 15 मिनट में कार्य हो जाता है। कई बार लगता है कि कोई नेत्रदान करेंगे तो हमारे जो बाद के क्रियाक्रम के कार्यक्रम है उसमें डिले होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल 15 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें टीम जाती है, आई बॉल निकालती है और वापस वैसा का वैसा उस आई को बाहर से देखने से ये कहीं पता नहीं चलता कि कोई भाग उससे निकाला गया है। जी जी, ये बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने जब किसी से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हो सकता है कि जब आंखें या डोनेट कर दी जाएं तो उसके बाद जो बॉडी का दिखने का जो जो लुक है वो कुछ ऐसा हो जाए जो अनप्लेजेंट हो या लोग देख नहीं पाए। जी लोगों को इस बारे में भी बड़ा डाउट रहता है, पर आपने क्लियर कर दिया जी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी। जी जी जी। अब मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। आज से लगभग 35 साल पहले मैंने अपने ग्रैंडफादर की उनका ऑपरेशन हुआ पैर का रायपुर में। और वहाँ वे नहीं रहे तो उसके बाद में हमने वहाँ आई डोनेट की। लगभग ये बात है 1984 की। और हम्म। वहां से आई डोनेट करने के बाद यहाँ बॉडी लेकर आए और दाह संस्कार में एक हमारे में सनातन में एक रीत होती है कि आंख में मोती डाला जाता है। अच्छा। तो जो दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे वो जब आंख को खोल के मोती डालने लगे तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले ये आंख में कॉटन दिख रहा है, ये क्या हो गया? तब मैंने, क्योंकि मैंने उस समय अपने पिताजी से भी परमिशन नहीं ली थी कि मैं दादाजी की आई डोनेट कर रहा हूँ और मैं वहां करके आ जरूर गया था, तो मुझे बड़ा डर था। और जब मैंने उनको बताया कि मैंने आई डोनेट की है और इसलिए आपको वहां पे कॉटन भरा हुआ दिख रहा है, बाहर से आई में पता नहीं चल रहा था, उन्होंने आंख को खोलकर जब मोती डालने का प्रयास किया तब उन्होंने देखा और पता लगा। और उस समय से, उस घटना से प्रेरित होके हमारे इस छोटे से कस्बे में अभी तक लगभग 13 लोगों ने स्वेच्छा से नेत्रदान किया। मुझे बुलाते हैं कि नेत्रदान करना है और आ जाओ,
आप आई बॉल निकाल लो। और मैं एक फिजिशियन हूँ, उसके बाद भी उस कार्य को मैंने सीखा और हमने आई डोनेट की, और 13 लोगों की आंखों से 26 लोगों की आंखों की रोशनी अभी तक आ चुकी है। वाह, बहुत ही सुंदर बात कि 13 लोगों की आंखों से वो तो इस दुनिया को छोड़ ही चुके हैं, लेकिन उनके पीछे जी। बाकी लोग इस दुनिया को देख पाएंगे, इस दुनिया के रंग जी। देख पाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है जी। ये। आप जी। जब इस प्रोग्राम को चला रहे हैं तो एक मिथ्स से आपको लड़ना पड़ता है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस चैलेंज से आपको लड़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि जब आप इतने डेडिकेशन से ये काम कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रहते होंगे। उन रिस्पॉन्सेज पे बात करना चाहेंगे कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कैसे अपने पुराने विचारों से लड़के आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, और क्या कुछ रेशो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में इस चीज की अवेयरनेस को लेकर बढ़ जाएगा, बढ़ने के चांसेस आपको लग रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि अभी इस चीज को देखते हुए लगभग जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि उनके समाज में कोई भी यदि मृत्यु होगी तो वो आई डोनेट करेंगे, उसके बिना वो दाह संस्कार नहीं करेंगे यदि संभव है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको कैंसर की बीमारी है, जो HIV पॉजिटिव हैं, इन बीमारियों में जिनकी डेथ होती है, उनकी हम आई या कॉर्निया किसी को लगा नहीं सकते। केवल ऐसे केसेस में नहीं ली जाती, अदरवाइज अभी आगामी 4 जून को बालोद में माहेश्वरी समाज द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1,000 लोगों से वो लोग आई डोनेशन की घोषणा करवाने का फॉर्म, जो कि एक सिंपल सा फॉर्म होता है, आपको बताऊं मैं, एक ऐसा फॉर्म होता है, और इस फॉर्म को व्यक्ति जिसकी इच्छा है वो भरता है, और साथ में 2 परिवार के सदस्य या उनके अभिन्न मित्र जो हों, वो एक गवाह के रूप में उसमें सिग्नेचर करते हैं। इसका कारण ये है कि नेत्रदान की घोषणा जिस व्यक्ति ने कर दी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो चीज बताने का काम उनके वो रिश्तेदार या परिजन या जो मित्र हैं वो करेंगे। तो वो बुलाएंगे, तब वो खबर करेंगे कि इनकी मृत्यु हो गई, इनकी इच्छा थी कि इन्हें नेत्रदान करना है, और वो टीम तभी वहां पहुंच पाएगी। इसके लिए 2 व्यक्तियों का इसमें सिग्नेचर कराया जाता है। तो इस प्रकार का अभियान हमारे जिले के आसपास में जितने कस्बे पड़ते हैं और शहर हैं, वहां अब धीरे धीरे एक अभियान का रूप लेना चाह रहा है। और मैंने सबसे केवल यही एक निवेदन किया है कि केवल हम यदि छत्तीसगढ़ से इस अभियान को शुरू करेंगे तो पूरे देश की जो रिक्वायरमेंट है, आज एक साल में पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों की मृत्यु होती है, रोड एक्सीडेंट के अलावा बाकी दूसरी भी। और उस 1 सवा लाख में से यदि हमने केवल 50,000 लोगों को मोटिवेट कर दिया, आधे लोगों को भी मोटिवेट करके उनकी नेत्रदान का कार्य उनसे करवा लिया, तो पूरे देश की जरूरतें खाली हम एक छोटे से जिले से पूरी कर सकते हैं। वाह। तो केवल आवश्यकता है इस जागरूकता की। जी। जब जागरूकता की बात आ रही है तो कुछ चीजें मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को भी पता चले। मेरा भी ये एक पर्सनल क्वेरी है कि एक एज के साथ यूजुअली जब एक इंसान अपनी पूरी एज करके, अगर वो 70s में उनका देहांत होता है, तो उस वक्त तक हम्म। कैटरैक्ट या लो विजन, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जी। जी। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या, कैसे साइंस काम करता है कि उन आईज को भी उतना ही यूज किया जा सकता है जितना बाकी हेल्दी आईज को किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक 2 साल के बच्चे से लेके 100 साल के वृद्ध तक का, उसकी आइज भी वैसे ही काम आ सकती है। और यदि किसी को कैटरेक्ट हुआ है, तो कैटरेक्ट जो होता है वो हमारा लेंस है, उसका ऑपरेशन होता है। कैटरेक्ट कॉर्निया से रिलेटेड बीमारी नहीं है। इसलिए किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति का किसी भी आंख की बीमारी का ऑपरेशन हुआ हो, किसी का रेटिना का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे हम डायबिटीज बहुत कॉमन सुनते हैं, रेटिना की बीमारी थी और उनका ऑपरेशन हुआ, या कैटरेक्ट का ऑपरेशन, लगभग एक सामान्य सी बात है। तो ये ऑपरेशन के बाद भी, उनकी मृत्यु के बाद, वो आंख वैसे ही काम आती है जैसे सामान्य व्यक्ति की काम आती है। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, और वह व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। जी, ग्रेट। सर, जो लोग, आप अभी छत्तीसगढ़ में हैं, आप बालोद में इस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन इसे सुनकर या ऑल ओवर इंडिया भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस कैंपेन का या इस कॉज का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं अपनी आई डोनेट करना चाहूँ, मेरे आसपास मेरी फैमिली की आईज डोनेट करना चाहूँ, तो वो क्या प्रोसीजर होता है? जी। इसके लिए जो मैंने एक फॉर्म बताया आपको, उस फॉर्म को भरना होता है। लगभग हर शहर में आसपास जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, या आई हॉस्पिटल हैं, या आई बैंक हैं, लगभग इंडिया में अपने यहाँ एट प्रेजेंट 750 आई बैंक्स हैं। मेडिकल कॉलेजेस अभी लगभग हर स्थान में खुल गए हैं। वहाँ का जो नेत्र विभाग है, वहाँ नेत्रदान के लिए फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म को फिलअप करके आप उसे वहाँ जमा कर सकते हैं।
लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक है कि हम इसको चर्चा में लाते रहें, आपस में चर्चा करें। जिस ग्रुप में बैठे हैं, परिजनों के साथ बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो वहां इस बात को बताएं कि मैंने आई डोनेशन की घोषणा की है। एक तो उससे मोटिवेट होंगे, वो भी उस चीज को करने के लिए प्रेरित होंगे। और दूसरा ये है कि हर व्यक्ति को ये मालूम होगा कि इन्होंने आई डोनेशन की घोषणा की है। क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद यदि कुछ मुझे मालूम है कि मैंने घोषणा की है और मैं चला गया, तो बताने वाला कौन रहेगा। तो इसके लिए हमको प्रयास करना होगा कि हम इस बारे में बीच बीच में याद करते रहें, चर्चा करते रहें। एक बार आज आपने फॉर्म भर दिया और हम्म। 10 साल 20 साल बाद यदि हमारी मृत्यु होती है, उस समय तक वो बात यदि चर्चा में नहीं है तो भूल जाएंगे हम। तो हम्म। इसको हमें अपने परिवार के बीच में चर्चा में लाते रहना चाहिए कि मैंने घोषणा की, मेरी बड़ी इच्छा है कि जिस दिन भी मैं इस दुनिया से जाऊं मेरी आंखें बनी रहे। और ये हम जब बोलते रहेंगे तो परिजनों को भी याद आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे संस्कार में है कि आखिरी इच्छा या जो व्यक्ति जाता है उसकी इच्छा को हम याद करके पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे बिल्कुल। हमारी हैसियत हो या ना हो। और हम्म। ये एक ऐसी चीज है कि जिस शरीर को हमको मिट्टी में मिल जाना है, जल जाना है, उससे यदि हम किसी व्यक्ति की रोशनी, किसी परिवार में खुशी। और मैं आपको बता दूं, ये आई डोनेशन एक छोटी सी चीज नहीं। यदि आप इसकी पूरी फिलॉसफी पे जाएंगे कि एक व्यक्ति को यदि आंख लगती है, उसके बाद वो व्यक्ति काम करने के योग्य हो जाता है। परिवार की इकोनॉमी, हम्म। राष्ट्र की इकोनॉमी, हर चीज में वो आदमी हेल्प करने लायक बनता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। खर्च एक व्यक्ति की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को रखना पड़ता है, या व्यक्ति घर का एक व्यक्ति ब्लॉक होता है, वो चीज नहीं होगी। जिस दिन वो व्यक्ति की आंख की रोशनी आ जाएगी, वो खुद भी कमाने लगेगा। उसके पीछे घर का जो एक बजट खराब हो रहा था वो भी शायद नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इससे हम राष्ट्र की विकास में भी एक बड़ा योगदान इस अभियान के माध्यम से हेल्प करके दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं सर। डिपेंडेंसी तो सबसे बड़ी चीज है। आज हम सोचें कि हम अपने कामों के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो जाए तो कितना खराब लगता है वो, लेकिन अगर हैं। हमारे जाने के बाद दो लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। आखिर में एक और सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो कैंपेन आप रन कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे लोग कैसे आई डोनेट कर सकते हैं ये आपने बताया, लेकिन हो सकता है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हों, कुछ संस्था में काम करने वाले लोग ऐसे हों जो इसे सुन रहे हों, और जिस तरीके से जी। आप वहां काम कर रहे हैं वो अपने स्टेट में या अपने शहर में इस काम को आगे ले जाना चाहते हो, तो वो कैसे फॉरवर्ड जा सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? जी, इसके लिए मैं बता दूं कि एक तो आ, मैं हमेशा इस कार्य के लिए उपलब्ध रहूंगा। आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं, मेल आईडी दे सकते हैं कि कभी मुझसे कांटेक्ट कर ले सीधे। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति या संस्था जो भी इस दिशा में काम करना चाहती है, तो वो केवल अपने नजदीक के आई हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या कई प्राइवेट बड़े आई हॉस्पिटल सेंटर जो हैं, लगभग हर स्टेट में खुल गए हैं, वहां के नेत्र विभाग से संपर्क करें। ये पूरा फ्री काम है, ये एक सेवा का काम है। इसमें कहीं कोई हॉस्पिटल आपसे चार्ज नहीं करेगा। वहां से आप गाइडेंस ले कि कौन सी टीम वहां काम करती है, उस टीम के सदस्यों का फोन नंबर रखें। और इसमें सबसे पहले आवश्यक होता है, जैसे ही हमें पता लगता है किसी की मृत्यु हुई है, उस परिवार के साथ जाके हम मिलें, बैठें, पहले उनके दुख को कम करने की कोशिश करें, संवेदना व्यक्त करें, और उसके बाद उन्हें इस नेत्रदान के फायदे बताते हुए प्रेरित करें। और जैसे ही वो रेडी होते हैं, आप वहां का संपर्क सूत्र रखें उस हॉस्पिटल का, उस टीम को कॉल करें, वो टीम इमीडिएटली वहां पहुंचेगी, 15 मिनट में आई बॉल रिमूव करेगी और वहां से चली जाएगी। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप अपने अपने शहर में, अपनी संस्थाओं में दो चार ऐसे लोग जो अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकें, ऐसे लोगों को बनाएं जिन्हें हम कहते हैं नेत्र मित्र। और वो जी। नेत्र मित्र जो हैं वो इस अभियान में जुड़े। उनको ये नहीं देखना है कि जिसके यहाँ जाना है वो मेरा परिचित है या नहीं है। केवल आपको खबर मिलती है किसी के यहाँ डेथ हुई है, वहां जाइए। ऐसा भी होता है कि हम किसी के यहाँ डेथ होती है तो संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, परिचित न भी रहे तो भी ऐसा लगता है कि हम उसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें उस बॉडी को, क्योंकि मृत्यु के पश्चात वो एक पूजनीय हो जाता है। और उसमें जाकर आप उन्हें प्रेरित करें, और जैसे ही मालूम पड़ता है आप टीम को बुलाएं, आई डोनेट करवाएं। इसके लिए हमने जो शुरू करने का प्रयास किया है कि जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हैं, यदि आ, आ, महिलाएं इनसे जुड़ी है, बच्चियां जुड़ी हैं, उनके नाम के आगे हम लगाते हैं रोशनी। जैसे जो भी उनका नाम है उसके पहले रोशनी सो एंड सो। और हम्म। यदि कोई छात्र इस काम से जुड़ता है, पुरुष वर्ग जुड़ता है, रोशन, क्योंकि हम्म। वो रोशनी और रोशन का काम कर रहे हैं। और जी। ऐसे लोगों को हम साल में एक बार कार्यक्रम आयोजित करके ऐसे परिवारों को सम्मानित करें, ऐसे हम्म। व्यक्ति जो इस कार्य में जुड़े हैं उनको सम्मानित करें और मोटिवेट करें। और धीरे धीरे जब इसका प्रचार होगा तो स्वेच्छा से लोग आएंगे। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, हमारे जी। पड़ोस में एक देश है श्रीलंका, छोटा सा देश है। हाँ जी। और उस देश में सन 1961 से आई डोनेशन का काम इतना चल रहा है कि वहां हम्म। की लगभग पूरी आबादी आई डोनेट करना चाहती है। एट हम्म। प्रेजेंट वहां पे 18 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं।
आई डोनेट करने के लिए, और उस कंट्री में इतनी जरूरत नहीं है, तो श्रीलंका द्वारा वर्ल्ड की 57 देशों में कॉर्निया भेजा जाता है। वहां वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, केवल एक्सपोर्ट का जो चार्जेस हैं वो जी। कंट्री वहन करती है, और पूरे विश्व में कॉर्निया वो श्रीलंका से जाता है। और हमारी आबादी तो 140 करोड़ है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ हम इस आबादी को केवल एक छोटी सी प्रेरणा देके और आपके इस चैनल के माध्यम से हो सकता है ये कार्य एक अभियान के रूप में, एक मिशन के रूप में पूरे देश में चल जाए, और आने वाले समय में जितने लोग की आपकी आंखों की रोशनी आएगी वो आपके चैनल को देख के सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करेंगे। जी जी जी। और शायद इस काम की शुरुआत आपसे हुई है, इस रोशनी की शुरुआत आपसे हुई है। जी। जाते जाते अगर आपको कोई एक ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है जो इस दौरान आपने देखा और आपको लगता है कि लोगों को मोटिवेट कर सकता है, तो प्लीज वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। इससे मैं आपको बताऊं, आंख नेत्रदान के बारे में सबसे पहले तो मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बालोद में हमारे यहाँ बहुत छोटी जगह है, और हम्म। यहाँ एक परिवार में मृत्यु हुई, और उसके बाद वहाँ उनकी इच्छा थी, उन्होंने कई बार मुझसे कहा, मैंने जब प्रैक्टिस चालू की कि प्रदीप जब भी होगी तुम मेरी आई डोनेट करवा देना, लेकिन परिवार के किसी को मालूम नहीं था। हम्म। अब मैं वहां पहुंचा, मैंने वहां जाके बताया, तो सबसे पहले तो परिवार का रिएक्शन बहुत खराब था कि आप तो डॉक्टर हो, आपका काम है चीजों को बचाना, और आप इनके शरीर को छत विक्षत करना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, इन्होंने मुझसे कहा था काका जी ने, इसलिए मैं आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूँ। जी। उस परिवार में करीब रात की 1 बजे का समय था, पूरे परिवार में डिस्कशन होने लगा, और अंत में उनकी वाइफ ने एक वीटो पावर का इस्तेमाल किया। बोले नहीं, उन्होंने मुझे ही बताया था, और प्रदीप जो कह रहा है सही है और कर रहा है। पूरा परिवार एक तरफ था, लेकिन उन्होंने फोर्स किया कि नहीं मुझे करना है। और आई डोनेशन के बाद में जब मैंने उनको बताया, जिन 2 लोगों को आंखें लगी थी, वैसे इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन मैंने उस परिवार को और मोटिवेट करने के लिए उन्हें बताया कि किस किस जगह के लोगों को ये आंखें लगी है। हम्म। और वो जब उस परिवार ने जाना, तो उसका परिणाम मुझे मिला कि वो लोग हर घर में जाकर फिर जहां होता था वहां बोलते थे कि आई डोनेट करो। तो ये एक अच्छा इंसिडेंट रहा। और हम्म। वैसे भी हमारी हिंदी में इस आंख को इतना इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि हर चीज जो भी हमको कहना होता है कि वो उनकी आंखों का तारा है। परिवार का यदि कोई चिराग है तो उसको आंखों का तारा है, कोई हम्म। कहता है तो बोलते हैं आंखों में धूल झोंक दिया उसने, या कहते हैं उसकी आंखें चौंधिया गई, या हम्म। आंखों का पानी उतर गया, या आंखें तरेरना, या हम्म। उसे नैनों में आंखों में बसा लेना, या आंखों हम्म। का काजल चुराना। तो इतनी उपमाएं शायद इस आंख के लिए दी गई है। तो मैं जी। चाहूंगा कि आगे पूरे युवा, इस देश के समाज के लोग इसमें सामने आए, और एक एक संस्थाएं इस छोटे से कार्य को यदि करना शुरू करेगी तो ये एक बहुत अच्छा अभियान का रूप लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जी यार, आपका विश्वास है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपका ये विश्वास हम आगे बढ़ाएं। और जी। मेरे आगे और भी लोग जुड़ते रहेंगे, लेकिन पहला आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस मुहिम में बिल्कुल शामिल हूँ। मैं और मेरी बहुत बहुत फैमिली, धन्यवाद। हम बिल्कुल मैं आज ही जाकर के उनसे बात करूंगी, और कैसे हम ये आई डोनेशन को आगे ले जा सकते हैं मेरी फैमिली की तरफ से, वो बिल्कुल हम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जी, सर, आप हमसे जुड़े, और मैं चाहूंगी कि हम आगे भी इस बारे में वक्त वक्त पे बात करते रहें, अलग अलग इसके जरूर। क्राइटेरियाज पे बात करते रहें, ताकि ज्यादा लोगों को ज्यादा नॉलेज मिले और लोग ज्यादा जागरूक हो पाए इस बारे में। थैंक यू सो मच जी, सर। जी, धन्यवाद। जी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.